सलाम अर्ज करता हूँ। मुझे खास तौर से मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। मुझे माहौल में खड़े होकर कहना चाहता हूँ, मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। इस बात पर मुझे और ज्यादा फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। वाह। मेरी इस नज्म पर एक हंगामा चाहता हूँ, आपकी मजबूत ताईद मांगता हूँ। और मैं अपने फोटोग्राफर भाई हमारे मुस्तकीम भाई तशरीफ रखते हैं और हमारे भाई दूसरे जावेद भाई, मैं दोनों हजरात से गुजारिश करता हूं इस नज्म पर मुझे सुनाएं, दिखाएं इन लोगों को ये इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। इनको रिकॉर्ड कर मुझे सिर्फ सुनाएं। पेश करता हूं, तशरीफ रखे इकबाल भाई। जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह 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 वाह। दिखाया आपको जाएगा, मुझे सिर्फ सुनाया जाएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या बात है, हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहना भाई, जिंदाबाद। हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, इससे बड़ा तोहफा मुझे माहौल क्या देगा। मेरे भाई आसिफ आर्यन साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई आसिफ साहब प्लीज एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए, मुझे अच्छा लगे। एक बार जोरदार तालियां, मैं इनकी खूबियां आपको बाद में बताऊं। जोरदार तालियां, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां तायद करिए। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं आसिफ भाई, आप प्लीज इधर आ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। आइए प्लीज आइए, एक सेकंड आ जाइए, आ जाइए। आप वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं जब बताऊंगा ये लोग तब आपका अंदाजा, आपकी शख्सियत का अंदाजा पेश करता हूं। बात करूंगा आपसे लेकिन बंद सुने। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। वाह। और एक बंद खास तौर से आसिफ भाई, आप हमेशा इनकी आवाज उठाते हो। मेरा अपना मानना है, अगर सबसे बड़ा कोई चैनल है वो सोशल मीडिया है। मैं किसी चैनल को मैं नहीं मानता, अगर सबसे बड़ा कोई चैनल वो सोशल मीडिया। माहौल और आजमगढ़ के अच्छे लोगों, अगर तुम्हारी सबसे मजबूत कोई आवाज है वो आसिफ आर्यन है। जोरदार तालियों से उनके इस्तकबाल की, जिसने आप हमेशा आपके हक की लड़ाई लड़ी है। मैं पेश करता, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी सीता है। मैं फिर कहता हूं, जिसने भी अलीगढ़ में उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी किया, उनकी उसकी हत्या की है, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। उसके हवाले से बंद पड़ता हूं, पेश करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहने भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। छोड़ दे। वाह 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 वाह। भाई आप इतना बड़ा माला पहना रहे हैं, लगता है हाशिम फिरोजाबादी का ये आखिरी दिन है जी। 2019 ये आखिरी चल रही है। बहरहाल बहुत ही दुआओं के साथ ही अपने शायरी को पेश कर रहे हैं। भाई मैं बहुत डर रहा हूँ हाशिम साहब को कुछ कहते हुए जी, बहुत उम्दा शायरी करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा इस पर मेरी खामोशी काफी है जी जी। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा खास तौर से बंद, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा खास तौर से बंद। यहाँ जन्नत का नजारा है। वाह। कमकले हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। वाह।
मुझे एक वाक्य याद आता है, मैं अक्सर कवि सम्मेलन में भी यही बोलता हूं। मैंने आजमगढ़ के अच्छे लोग, मैंने कभी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज नहीं बदली, अपनी शायरी नहीं बदली। जो आपके बीच खड़े होकर बोल रहा हूं वही मैं 17-18 रातों से बोलता रहा हूं लगातार। कमकले हैं वो लोग। एक मर्तबा की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था। क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। ट्रेन चली जा रही थी, अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर उस हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू परिवार का मुखिया डर गया और उसने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमको मार देते। तो हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई हाशिम भाई, जिंदाबाद। एक सेंटेंस और जोड़ता हूं, इसमें एक सेंटेंस और जोड़ता हूं, क्योंकि उनको कुरान का ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कुरान वाले थे ही नहीं। अरे वाह, पेडेड हैं, ये पेडेड लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ इस मुल्क को तकसीम करना ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं, लगे ये जश्न हिंदुस्तान में, इस बंद पर तायद करना। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। हमसे वो लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं हिंदुस्तानी होने का। मैं यहां इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, आसिफ साहब, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, मैं बाय चॉइस इंडियन हूं, मैं बाय चांस इंडियन नहीं हूं। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हमको हुक्म दिया गया, हमको मौका दिया गया था। जब डिवीजन हुआ हमको मौका दिया गया था, आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने तय किया हमको वहीं रहना है, वहीं उसी मिट्टी में दफन होना है जहां हमारे बुजुर्ग हैं। पेश करता हूं, मेरे आपकी सबसे मजबूत तायद मांगता हूं, सुनिएगा। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुन लो ए आशिकों, वाह वाह, सुन लो ए आशिकों, ए बेवकूफ, नहीं आप नहीं समझेंगे, वो एक ही बंदा है वो। हाँ, इससे निपट लीजिए बाद में। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना, कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन आपको चौंकाएगी, यकीन दिलाता हूं। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना, कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह हाशिम भाई, जिंदाबाद। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी सुनो, थोड़ा घबराएगी, वाह वाह, थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। वाह वाह, ये चौथी लाइन बताएगी कितने लोग कॉलेज जाते हैं। मैं समझ जाऊंगा, पेश करता हूं। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। वाह वाह, वो बोल रहा है कटर कटर।
इसको पता है कटहर होता है। गजब, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। ये मेरी जिम्मेदारी थी, जब ये मेरे छोटे छोटे भाइयों ने इतना अच्छा सुना है तो इनके मतलब की भी शायरी इन तक पहुंचाओ, ये मेरी जिम्मेदारी थी। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, वाह वाह तो कीजिए। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। वाह नहीं, अच्छी नहीं लगती। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने मुझे मालूम तो लड़की ही बोलेगा। अगर मैं लड़कियां लिख देता तो कैसर माहौली साहब तशरीफ, ये मुझे दुआएं नहीं देते। चौथी लाइन, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं मुशायरे की जो तहजीब उससे हट करके माजरत के साथ मैं माहौल की इस सरजमीन पर जनाब हासिम फिरोजाबादी साहब का दिल के गहराइयों से खैर मकदम करना चाहता हूं, इस्तकबाल करना चाहता हूं। एक शायर की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया। तारीख गवाह है कि इस मुल्क को जब जब जरूरत पड़ी ये कलमकार लोग, ये शायर लोग हमें दिशा और दशा देने का काम किए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जनाब हासिम फिरोजाबादी साहब को कि आपने शुरुआती दौर में जिस तरह की शायरी की, माहौल के लोग, तारीखी सरजमीन के इस माहौल के लोग एक शायर की होने की हैसियत से आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने बैठे लोग मेरी शायरी पे दाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपकी जो जिम्मेदारी बनती है आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। आपने यह साबित किया कि मेरे साथ चलने वाले लोग एक है, यह बहुत बड़ा काफिला है। मैं अपने सिद्धांतों और असूलों से कभी समझौता ना करके जो मुल्क के लिए, जो कौम के लिए जरूरी होगा मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद हासिम फिरोजाबादी को, और बहुत ही अदब से मैं जनाब हासिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार आप फिर से माइक पर आए और आपने जिस तरह से शुरुआत की थी शायरी की, ये आपकी मजबूरी थी कि आपने कहीं ना कहीं लड़कों से ताली बजवाने के लिए बीच में कहीं थोड़ा लाइन बदले, कुछ चंद शेर सुनाने की जहमत गवारा करें जनाब फिरोजाबादी, हासिम फिरोजाबादी। आफत नागहानी नहीं चाहिए, वाह, आफत नागहानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। शेर सुनना, जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, हाथ खोलना अगली लाइन पे, जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए।
हम वाह शहीदों का बिल्कुल न हो, जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए। और शेर खास तौर से सबसे मजबूत तायद मांगता हूं, काम आए न जो मुल्क की राह में। आपकी कमजोर तायद मुझे कमजोर करेगी। काम आए न जो मुल्क की राह में, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नहीं चाहिए। नज्म सुनाता हूं और अपनी जगह लेता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है। दो मिसरे पढ़ूंगा, माहौल के अच्छे लोगों एक एक शख्स तायद करेगा, इंशाल्लाह पेश करता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। सुनना जी, अगर आपकी सबसे बड़ी जरूरत है वो तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पेश करता हूं, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए। एक बार तालीम अगर मैं तायद कर दे, मैं आपके बीच जो परोस रहा हूं आपको जरूरत है। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई हाशिम भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह भाई वाह 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 वाह। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। ये जरूरत है आपकी जो मैंने आपको परोसा, मैं हाजिर। वादा करो चाहे दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाकई आपने बहुत अच्छा सुना। एक बार दोनों हाथ पकड़कर जोरदार तालियां बजाएं भाई शादाब साहब, उनकी पूरी टीम के लिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, आपके बीच रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई देखिए हाशिम भाई बिल्कुल अपने आप अपना कलाम आपको सुना सकते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ आपको बहुत देर से अपने कलाम से नवाज रहे थे। हकीकत यही है कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। ये है, अच्छा ये बात है दोस्तों, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ शायर, मुशायरे के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखने वाला शायर जनाब दिल खैराबादी हमारे स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं आप सब की तरफ से, अराकीन कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आइए हजरात गिरामी, ये थे मोहतरम जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, बहुत कीमती कलाम से नवाज रहे थे। दोस्तों उनकी मजबूरियां थी, उन्हें सफर करना, इसलिए उन्हें पहले पढ़वा दिया गया। आइए हजरात गिरामी, बहुत अच्छी शायरी सुना रहे थे वतन के हवाले से। नौजवान बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। शायरी उस शायरी के एतबार से आपको सुनना है जो शायर
शेर माइक पर आएगा, इंशाअल्लाह आप लुत्फ अंदोज होंगे। आप बैठ जाइए, आपसे मेरी गुजारिश। आइए हजरत गिरामी, ये हाशिम फिरोजाबादी के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत सारी सच्ची शायरी वतन के हवाले से उन्होंने की, जो मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए हमें निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में उन्होंने एक सच्चा पैगाम दिया। सच है ये कि जान दे सकता हूं मैं अपने वतन की खातिर, मुझसे ये मुल्क परस्ती नहीं जाने वाली, किसकी हिम्मत है जो भारत से निकाले मुझको, मेरी मैयत भी कराची नहीं जाने वाली। इसकी तर्जमानी कर रहे थे और हकीकत है कि ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी। सच्चा शेर सुनिएगा कि तेरे बदन न तेरे आस्तीन। शफीक भट्टा वाले, आपसे गुजारिश है कि तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। और बदल रहे हो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। ये सच्ची शायरी थी, लेकिन आखिर में नौजवानों की उन्होंने बात की, वो ये देखिए, ये है शफीक भट्टा वाले। मैं तो चाहता हूं कि हर साल ये मुशायरे में आते रहें, क्योंकि कसम खुदा की है, जिस मुशायरे में रहेंगे अब मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। अरे किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है, और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे शफीक भैया की, ये जिस रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। ये मामला है। बहरहाल बहुत बेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं, जब से बैठे मैं देख रहा हूं शायरों को दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। हजरत गिरामी हाशिम फिरोजाबादी नौजवानों की भी बात की। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। अरे हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। आइए हजरत गिरामी, कन्वीनर मुशायरा जनाब शादाब मौली का ये हुक्म है कि मोहतरम जनाब जमीर अहमद खान साहब, शकील अहमद साहब और नूरुल अहम खान साहब, मास्टर जावेद साहब, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं।